सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, कोलकाता में 8 जनवरी को एक डैश पीएसी ऑफिस और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के उस आरोपों को बहुत गंभीर बताया जिसमें एजेंसी ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर छापों के दौरान बाधा डालने का आरोप लगाया है। दोस्तों, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस विपुल पंचौली की बेंच ने कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी करेंगे और तथ्यों की जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट में ईडी की याचिका की सुनवाई के दौरान हुई अव्यवस्था पर भी चिंता जताई है। दोस्तों, ईडी का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा, हम 14 जनवरी को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई से संतुष्ट नहीं। ईडी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुनवाई के दौरान बार बार माइक बंद हो रहा था। ईडी ने कहा, कोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बस और गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी। चीफ जस्टिस को आदेश देना पड़ा कि वकीलों के अलावा किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भीड़ ऐसे बुला ली गई मानो जंतर मंतर हो। सीएम ममता आरोपी हैं और उन्होंने डीजीपी की मिलीभगत के सबूतों की चोरी, अगर बंगाल में किसी एफआईआर की जांच होती है तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ईडी वहां किस लिए गई थी, किस बात की जांच चल रही थी, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि आप क्यों गए थे, किस चीज की जांच थी और क्या मामला था। सॉलिसिटर जनरल सरकार कह रही है कि हम ईडी एसआईआर डेटा जब्त करने गए थे। एसआईआर डेटा पहले से वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोई मूर्खी वह जब्त करने के लिए वहां जाएगा। ईडी अवैध क्योला घोटाले की जांच के लिए गई थी। यह सवाल है कि अवैध क्योला घोटाले के मामले में ईडी वहां पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या इस क्योले घोटाले की जांच चल रही है? सॉलिसिटर जनरल, जी हां। क्योला का भुगतान कैश में किया जाता था। सम्मन का कोई जवाब नहीं मिला। एक हवाला चैनल की पहचान की गई। लगभग 20 करोड़ कैश पीएसी को ट्रांसफर हुए। इसलिए 8 जनवरी को कंपनी के 10 ठिकानों की तलाशी ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएसी है जिससे पहले प्रशांत किशोर जुड़े थे। सॉलिसिटर जनरल, जी हां, हमने पहले ही अधिकारियों को ईमेल पर इसकी जानकारी दी थी। हमें राजनीतिक गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें नहीं पता कि वे क्या छिपाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस आए। इस मामले में कपिल
सिब्बल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा केओला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था। तब से ईडी क्या कर रही थी? चुनाव के समय अचानक कार्रवाई क्यों? पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा 1-PAC के पास है। पार्टी ने 2021 में कांटेक्ट किया था, उसके पास पार्टी की कई जानकारियां हैं। ईडी को सब पता है, चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा पश्चिम बंगाल में चुनाव PAC कंपनी कराती है या चुनाव आयोग? कपिल सिब्बल ने कहा PAC के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते हैं। जब ईडी वहां गई तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित कई डेटा वहां मौजूद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मजाकिया लहजे में कहा, सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि अगर चुनाव के दौरान मनी लैंडिंग होती है तो इसमें ईडी की क्या गलती? ईडी को पता था कि TMC से जुड़ा बहुत सारा डेटा PAC के पास मौजूद होगा। अगर आपको जानकारी मिल गई तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? कपिल सिब्बल ने यह बात कही। ईडी इस पर बोली, काम में रुकावट डालने से मनोबल गिरता है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज अपने साथ ले गए। ममता के साथ बंगाल के DGP भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने ईडी अफसरों के मोबाइल छीन लिए। CM मीडिया के सामने भी गई। इस तरह ईडी का मनोबल गिरता है और उसके काम में बाधा आती है। तो बंगाल सरकार ने पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा 1-PAC डायरेक्टर प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां थी। वह लैपटॉप और अपना iPhone ले गई थी। बस इतना ही, काम में कोई बाधा नहीं डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका दावा गलत है। अगर ईडी का इरादा दस्तावेज जब्त करने का होता तो वे जब्त कर लेते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया। हमें जांच करनी होगी। सरकार हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के IT हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फॉर्म 1-PAC डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर और कंपनी ऑफिस पर छापा मारा था। ममता बनर्जी वहां पहुंची और कुछ फाइलें अपने साथ ले गई थी। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जांच एजेंसी का आरोप है कि ममता ने रेड के दौरान रुकावट पैदा की, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, अहम डॉक्यूमेंट्स छीन ले गए और ईडी अधिकारियों को धमकाया। याचिका में मुख्यमंत्री और शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर डकैती, लूट और चोरी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ईडी की मांग है कि अवैध और जबरन ले गए सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज, मीडिया दस्तावेजों की जब्त कर सील किए जाए। बंगाल सरकार ने भी 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सरकार ने कहा कि उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। PAC छापा मामला करोड़ों की मनी लैंडिंग केस से जुड़ा हुआ है। ईडी ने केवला तस्करी से जुड़े 27 से 42 करोड़ के मनी लैंडिंग केस को लेकर PAC डायरेक्टर प्रतीक जैन के
घर और ऑफिस पर छापा मारा था। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। यह मामला अब 5वें साल में था, लेकिन कार्रवाई ठीक उस वक्त सामने आई जब बंगाल में मार्च या अप्रैल में चुनाव होने हैं। पीएसी भारत की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है जो राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। ऐसा नहीं इस कंपनी का इस्तेमाल भाजपा ने न किया हो, इस कंपनी का इस्तेमाल कांग्रेस न किया हो, इस कंपनी का इस्तेमाल अन्य दलों ने न किया हो। आरोप है कि 20 करोड़ का हवाला के जरिए 1 पीएसी तक रुपया ट्रांसफर हुआ। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने जांच में बाधा डाली और सबूत नष्ट किए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पीएसी रेट मामले में बुधवार को टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ने 8 जनवरी को प्रतीक जैन के ऑफिस घर पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी ने कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया। 8 जनवरी को ईडी की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलउड़न स्ट्रीट स्थित घर पर, दूसरी टीम साल्ट लेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। कार्रवाई सुबह 6 बजे शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 के बाद ममता वहां पहुंच गई। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पहुंच गई। ममता वहां कुछ देर रुकी। जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद वे 1 पीएसी के ऑफिस गई। उन्होंने वहां कहा कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ईडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 9 जनवरी को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कोलकाता में मार्च निकाला। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दस्तावेज है। उन्होंने कहा दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को क्योला घोटाले में मोटी रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके पुख्ता प्रमाण है। जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। ममता ने 9 जनवरी को मार्च के दौरान आरोप लगाया कि क्योला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं करती हूं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं। इस पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मानहानि का नोटिस भेजा। नोटिस में उन्होंने 72 घंटे के भीतर कथित आरोपों से जुड़े सभी सबूत पेश करने की मांग की। जहां चुनाव वहां ईडी फाइलें खोली। बंगाल से पहले 3 राज्यों में यही पैटर्न, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद तमिलनाडु, आसाम, केरल, पुडुचेरी में छापेमारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी की बढ़ती सक्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना, काले धन और मनी लैंडिंग पर रोक लगाना है, लेकिन कई बार उसकी कार्रवाई की टाइमिंग सवालों के घेरे में आ जाती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी दलीलें रखी गई हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।